ताजिया निसार लेकर हाजिर हूं जनता के बीच से, जनता की आवाज सीधा देश की राजधानी दिल्ली से। आज का मुद्दा बहुत बड़ा है क्योंकि आज का मुद्दा है सनातन, जिससे सीधा सीधा इस देश की भावनाएं जुड़ती हैं। स्टालिन का बयान आपको याद होगा, कल मेनका गांधी का भी एक ताजा बयान आ गया है जिसको लेकर के चौतरफा आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया है। क्या कहता है वो वीडियो दिखाएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर, उसके बाद से लेंगे जनता की राय, करेंगे खास बात मेहमानों के साथ। मैं आपको बता देती हूँ, सबसे बड़े जो यहाँ देश के धोखेबाज है वो है इस्कॉन। वो रखते हैं गौशाले और सरकार से दुनिया भर के उनको फायदा मिलता है गौशाले चलाने के लिए, बड़े बड़े जमीनें मिलते हैं, सब कुछ। मैं अभी उनके आनंदपुर गौशाला में गई, एक भी सूखी गाय नहीं, पूरे के पूरे डेयरीज हैं, एक भी बछड़ा नहीं है। इसका मतलब सब बेचे गए। इस्कॉन इज सेलिंग ऑल इट्स काउज टू द बुचर्स। जितना ये करते हैं और कोई नहीं करता। और ये वाले तो है जो सड़क पर जाकर के हरे राम हरे कृष्णा करते हैं, हाँ, और कहते हैं दूध 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 पर उनकी पूरी जीवन है। जितने उन्होंने कसाईयों को बेचा है शायद ही किसी और ने बेचा। तो अगर ये कर सकते हैं तो बाकियों का क्या होगा। देश की राजधानी दिल्ली से जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है, साथ ही साथ खास मेहमानों का पैनल भी अभी इस समय हमारे साथ मौजूद है। जल्दी से सभी खास मेहमानों का तारुफ करवा देती हूँ। पवन गोयल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे, कुलदीप यादव मौजूद रहेंगे, कांग्रेस की तरफ से रवनीत वत्स हमारे साथ मौजूद रहेंगे, आरबी उपाध्याय जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ प्रियंका राणा भी मौजूद रहेंगी। सबसे पहले मैं रवनीत वत्स जी का रुख करूंगी। रवनीत जी, स्टालिन का बयान लगातार चर्चा का विषय बना रहा। ताजा वीडियो मेनका गांधी का, जिसमें वो सीधा सीधा इस्कॉन के ऊपर बहुत ही ज्यादा गंभीर आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। मैंने उस बयान को सुना, लेकिन मैं कहीं से भी उसकी मुखालफत ही करना चाहूँगा, क्योंकि ये बयान कहीं से भी मुझे लगता है कि कोई धर्म परोसते हुए तो दिखाया नहीं जा रहा है। लेकिन फिर मैं बात आती है कि सनातन के ऊपर जब बयान है या सनातन के ऊपर चर्चा, तो सत्य सनातन है क्या आखिर? तो ब्रह्म सत्यम जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरा, अर्थात ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, मतलब जगत जो है वो मिथ्या है, जीव ही ब्रह्म है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। फिर बात आती है उदयनिधि स्टालिन की बात करें, जगदानंद बाबू की बात करें, चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री, बिहार के शिक्षा मंत्री की बात करें, बार बार जो बयान जो स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से बयान जो दिया जा रहा है उसके ऊपर बात करें, ये सारे के सारे बयान मैं कहता हूँ सत्य सनातन को कहीं से भी डिगा नहीं सकता, क्योंकि जिसका ना आदि है ना अंत है वो है सनातन। सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य वो है सनातन। फिर सनातन की बात करते हैं, सनातन को कौन मिटा सकता है? अरे 5000 साल से जो चली आ रही है उससे भी ज़्यादा, जिसका आदि ही ना अंत है उसको कौन मिटा सकता है? फिर बात करते हैं साजिया जी, ये बार बार जो सनातन के ऊपर चोट पहुँचाया जा रहा है, मैं तो सनातनी जो है हम सूरज को भी मानने वाले होते हैं, हम आकाश को भी मानते हैं, हम उसकी भी पूजा करते हैं, हम जल की भी पूजा करते हैं, समुद्र की भी पूजा करते हैं। वो हर एक चीज़ में जहाँ जो कण है उसको हम शंकर मानते हैं। क्या उसके किसी की हैसियत है उसको भी मिटा सके? ठीक है, बड़ी बात। प्रियंका जी, स्टालिन के बयान को लेकर के अब तक लगातार हम देख रहे थे कि घेरा जा रहा था कांग्रेस पार्टी। अब क्या कहेंगे आप? मेनका गांधी ने तो एक और बड़ा बयान दे दिया, उन्होंने तो सीधा सीधा इस्कॉन पर सवाल उठा दिए। देखिए, इनको रब से नहीं है मतलब, इनको मजहब से नहीं है मतलब, इनको मतलब है सिर्फ कुर्सी से, इनको किसी से नहीं है मतलब। और इतिहास गवाह है कि सनातन पे कोई संकट नहीं था, ना ही उस पर खतरा था। अगर खतरा होता तो महाराणा प्रताप का सेनापति मुसलमान नहीं होता और अकबर का सेनापति हिंदू नहीं होता। लेकिन इनको सिर्फ देश को तोड़ना है, सिर्फ हिंदू मुसलमान करना है। इन्होंने ये कहा कि हम हर किसी चीज़ को पूजा करते हैं। बिल्कुल, मैं सनातन धर्म से आती हूँ, मैं हिंदू धर्म को मानती हूँ, लेकिन वो कौन लोग थे जो 80-20 की राजनीति कर रहे थे? वो कौन लोग थे जो कब्रिस्तान और शमशान की बात कर रहे थे? वो कौन लोग थे जो कपड़ों से आतंकियों को पहचान लेते थे? और वो कौन लोग थे जो अभी लोकसभा, आपने संसद नया बना है, लेकिन वहां पर बैठे हुए लोग, बिड़ू जैसे लोग वहां पर इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं कि पूरे धर्म को नहीं, अपने हिंदू धर्म को भी बदनाम करते हैं और देश को तोड़ने और बांटने का भी काम करते हैं, बोलते हैं। लेकिन आज का मुद्दा, प्रियंका जी,
आज का मुद्दा हमारा कुछ अलग है। आज का मुद्दा हमारा सनातन है और मुझे लगता है इस देश की एक बड़ी आबादी जो है सनातन से अपने आप को जुड़ा हुआ समझती है। अगर सनातन पर सवाल उठते हैं तो हर्ट होता है, दिल को दुखता है। ऐसा है भैया क्या? मैडम मेरे ये कहने का मतलब है जो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट जो है अभी खामोश क्यों बैठे हुए हैं? जब नुपुर शर्मा ने स्टेटमेंट दिए थे उसके ऊपर कैसे कैसे बात किया था। यही कांग्रेस पार्टी ने क्या बोला था, देश की माहौल खराब कर रहा है, भाजपा वाले हिंदू मुसलमान कर रहा है। आज वही कांग्रेस पार्टी में नेता है खामोश बैठे, क्यों बैठे खामोश? आपने क्यों इसको अंदर जेल में डालो? इनको कोई भी नेता हो किसी भी मजहब की, मेनका गांधी का बयान सुना? हम मेरी बात सुनिए, हम क्या करें, कोई भी नेता हो, कोई भी पार्टी का हो, आप अगर देश की माहौल खराब करने का काम हो तो आपको चुनाव रद्द कर देना चाहिए। आपके परिवार को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। अब 5 साल की उनको सजा होना चाहिए हर नेता जो गलत बयानबाजी करे। तो देखना आज के बाद दोबारा कोई करेगा नहीं। आप जनता भेजता है, उनको जनता हित के बात करने के लिए भेजते हैं, विकास के लिए मुद्दे की बात करने के लिए बोलते हैं, लेकिन आप जाकर वहाँ उनका से कभी बोलो सनातन खत्म हो जा रहा है, कभी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इस प्रकार की बयानबाजी का क्या मतलब है? देखिए कोई मतलब नहीं है, न भगवान राम को खतरा है, न हनुमान को खतरा है और न सनातन को खतरा है। खतरा है सिर्फ राजनीति को और वोट को। भगवान के नाम पे वोट मांगेंगे, धर्म के नाम पर वोट मांगेंगे तो ये चिंता होना स्वाभाविक है। अपने अपने तरीके से नेता हैं, अपने अपने तरीके से परिभाषित करते हैं। खतरा है नौजवान पर, इसको जो बेरोजगार है उसे रोजगार नहीं मिल रहा। खतरा है उस भूखे पेट को जिसको रोटी नहीं मिल रही है, उसकी बात होनी चाहिए। उसकी बात नहीं करेंगे, बात करेंगे राम की, हनुमान की, और उस पर वोट भी मांगेंगे। जबकि जनता चाहती है, जो वोटर है वो चाहता है, बीमार, मैं बार बार कहता हूँ, भूखा पेट रोटी मांगता है, बीमार दवा मांगता है और बेरोजगार रोजगार मांगता है। नेता इसकी बात नहीं करेंगे, बाकी सारी बात करेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन सनातन इस देश का अहम मुद्दा है। क्या नहीं लगता आपको कि मेनका गांधी का जो बयान, ताज़ा बयान आया है जिसमें उन्होंने सीधा सीधा बहुत ही गंभीर आरोप लगा दिया है इस्कॉन को लेकर के, हालांकि पलटवार भी सामने आ गया है, लेकिन इसका देश की जनता पर असर पड़ेगा और उसकी बात से आप लोग पर भी असर पड़ सकता है? बिल्कुल। आप सबसे पहले देखिए, सनातन की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ। भारत के अलावा कोई 200 से ज़्यादा कंट्रियाँ हैं। एक भारत है जिसके अंदर 100 करोड़ हिंदू रहते हैं, और आप देखिए ये भारत भी कोई हिंदू देश नहीं है, एक लोकतांत्रिक देश है। उसके बाद भी अगर हम सनातन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, हिंदू धर्म की बात करें, उसमें गलत क्या है? अगर आप देखें, केदारनाथ से शुरुआत करें, क्या हाल छोड़ा था मोदी जी ने। केदारनाथ कॉरिडोर बनाया, फिर काशी कॉरिडोर बनाया, फिर उसके बाद महाकाल कॉरिडोर बनाया, फिर 4 धाम की यात्रा की, फिर गंगा की सफाई की, फिर राम मंदिर बनाया, अब मथुरा की बारी और फिर काशी की बारी होगी। अगर सनातन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं किसी, तो उसमें गलत क्या है मेरी समझ से। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अभी आप मेनका गांधी जी के बयान की बात कर रहे हैं। मेनका गांधी जी ने कहा कि इस्कॉन टेम्पल वाले गाय की केयर नहीं करते और कसाईयों को बेच देते हैं। पहली बात तो हमारे सनातन धर्म में और हिंदू धर्म में गाय को, कसाई को बेचा ही नहीं जाता, उसे दबाया जाता है। अगर जो भी संस्था ये काम करती है, गाय को कसाई को बेचती है, आप खुद भी पूछेंगे किसान से या जो गौ रक्षक होगा, जदुवंशी ज़्यादा करते हैं इस काम को, वो यही बताएंगे कि हम गाय को दबाते हैं। लेकिन वो कह रही हैं कि मैं गौशाला गई, वो गौशाला जहां पर लाखों रुपया दिया जाता है, हजारों रुपया दिया जाता है, वहां ना बछड़े हैं ना कुछ और मुझे नजर आया। मुझे बड़ा दुख पहुंचा, जानकारी यही मिली कि सब की सब जो ज्यादातर गाय हैं, बच्चे हैं, उनको बेच दिया जाता है। इस प्रकार का बयान सामने आया है मेनका गांधी का। इस बयान में गलत क्या है? अगर गौशाला का काम क्या है? गौशाला का काम है गायों की सेवा करना, ना कि गायों को कसाईयों को बेचना। आप खुद ही बता रहे हैं, आपने भी खुद ही स्टेटमेंट दिया कि बछड़ों की हालत खराब है, गौशाला की हालत खराब है। मतलब आप ये कह रहे हैं इस्कॉन के ऊपर जो आरोप लगा है वो सही है? मैं इस्कॉन के ऊपर आरोप नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर गाय को कसाई को बेचा था तो उसकी कड़ी निंदा, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और गाय के बारे में मैं बताता हूँ, जो लोग गाय को पशु मानते हैं, गाय एक ऐसी है जिसके मल मूत्र में भी लोगों को सुविधा है। पहले गऊ से ना तो गोबर से जब पाते थे, आज भी साइंस मानता है। मुझे पता है यहाँ किसी सदी में सब साइंस को ही मानेंगे। मैं साइंटिफिक रीज़न दूंगा आपको। गाय के गोबर को पातने से जो घर बनते हैं ना, उससे पॉजिटिव एनर्जी आती है, पहली बात। दूसरी बात, गाय ऑक्सीजन देती है, ये किसी को नहीं पता होगा। 100 करोड़ में से केवल 10 करोड़ हिंदू होंगे जिनको पता होगा कि गाय ऑक्सीजन देती है। जी ठीक है, मैंने 10 करोड़ ठीक में तुम भी हो ना। ठीक है। कुलदीप जी, अब तक तो स्टालिन को लेकर के मैं सवाल पूछती थी, लेकिन अब ताजा बयान मेनका गांधी का आ गया है जिसमें वो कह रही हैं कि इस्कॉन में की जो गौशाला है जिसको लेकर के खूब पैसा दिया जाता है, वहां पर उनको बछड़े ही नजर नहीं आए, बल्कि उनको कसाईयों को बेच दिया जाता है। गंभीर आरोप। देखिए, इस बात में सच्चाई है। और आज अगर सनातन पे आपका डिबेट है तो पहले तो हमें बता देना चाहते हैं कि महात्मा गांधी जी की वो वाणी जो है, आज बुजुर्ग सीनियर हर चौक चौराहे पे बोलते हैं, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। और लेकिन आज देखा जाए 2014 से और 2023 तक
ये सिर्फ धर्म पे राजनीति करने का जो कार्य आज बीजेपी सरकार कर रही है, इससे देश का विकास नहीं होगा। और सनातन पे अगर कोई उंगली उठा रहा है तो इस पे इनको सोचना चाहिए कि उंगली उठ क्यों रही है। महात्मा गांधी जी भी सनातनी थे, प्रभु श्री राम का नाम वो भी लेते थे, लेकिन आज ये अपने आप को ही सिर्फ सनातनी समझते। और आज विचारधारा ऐसा बन गया है कि वो सपा हो, बसपा हो, बीजेपी हो, वो कांग्रेस हो, आप है, तो आज पार्टियों के तरह उनको आतंकवादी बनाने का काम ये बीजेपी के लोग करने का कर रहे हैं, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, बोलो भैया। विपक्ष वाले आज 15 साल में बौखला गए, 70 साल से क्या किया। हमारी रामायण, हमारी गीता, भागवत गीता क्यों नहीं पढ़ाई जाती मंदिरों में, क्यों नहीं पढ़ाई जाती स्कूलों में, जिसमें कि जो है माउंटेनों को पढ़ाई जाती है, उसमें क्या नाम कहते हैं, उसमें बाइबल पढ़ाओ, उसमें वो पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। हमारी गीता नहीं पढ़ाई जाती, उसमें गीता में खास कस्में दिलाई जाती है। हमारा सनातन इतना पुराना है। ठीक है, बोलो। मैम, ये भाई साहब से ये बात पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा हिंदुस्तान के टुकड़े ही टुकड़े करे और हिंदुओं को और कोई कंट्री बसाई है तो बताओ। आज इस्लामी कंट्री इतनी है, हिंदुओं की एक भी कंट्री नहीं बसाई। इन्होंने सिर्फ कांग्रेस ने टुकड़े ही टुकड़े करे हैं और जाली करेंसी चलवाई है और दुनिया भर के बम ब्लास्ट करवाए हैं। इन्होंने कुछ नहीं करा। आज इन्हें गौशाला दिख रही है, आज जगह जगह जा रहे हैं। आज 55-60 साल के अंदर राहुल गांधी जी, प्रेम गांधी जी को अब याद आ रहा है और भारत जोड़े के टुकड़े, ये कन्हैया कुमार जैसे बंदे को लेके ये बातें कर रहे हैं। वो जो जैनियों में नारे लगाता था, भारत के एक टुकड़े। ठीक है। देखिए, जो गौशाला की बात आ रही है, जो बछड़ों की बेचने होता, जो वो शर्मसार है। उसमें हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं है। जो ऐसे कार्य कर रहा है, जो गौशाला का संचालन कर रहा है, उसके खिलाफ FIR लॉज होनी चाहिए और उसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए। जो ऐसे कार्य कर रहा है, एक सामाजिक दायित्व भी बनता है गौशाला का। और जैसे बड़ी बात कर रहे हैं कांग्रेस के मेरे मित्र, जो 50 साल में आपने कितनी गौशाला खोला, कितना अनुदान दिया, बताए ना। और आपने देश के डेवलपमेंट के लिए क्या कार्य किया, बताए। गौ के नाम के, स्थान के नाम के, धर्म के नाम पे आप लड़वाते। आज कोई नहीं करा। सबका साथ सबका विकास, मोदी जी बात कर रहे हैं, तुम धर्म पे अड़े हुए हो। हिंदू मुस्लिम आप लोग कर रहे हैं, सारा विपक्ष कर रहा है हिंदू मुस्लिम। आपने पब्लिक में भाईचारा है। आप जैसे विपक्षी नेता अपनी वोट बैंक की खातिर अपने आपको चमकाने के लिए ये धर्म का पल्ला उड़े हुए हो। ठीक है। लेकिन रमनीत जी, इस्कॉन के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो अपने आप में गंभीर है, क्योंकि इस्कॉन कोई छोटी मोटी संस्था तो है नहीं। देश भर में नहीं बल्कि दुनिया भर में घूमते हैं और उनके ऊपर इस प्रकार का गंभीर आरोप लगना अपने आप में बड़ी बात है। इस्कॉन की एक परंपरा रही है धर्म प्रचार के लिए, खास करके हिंदू धर्म, सनातन धर्म को जिस तरह से आदि शंकराचार्य हमारे धर्मगुरु जिस तरह से उन्होंने सनातनियों का प्रचार किया, और इस्कॉन की एक परंपरा रही है धर्म प्रचार के लिए, सत्य सनातन को स्थापित करने के लिए। मुझे लगता है इस पे यदि कोई टीका टिप्पणी करता है ये दुर्भाग्य है। फिर बात करते हैं कि कांग्रेस पार्टी 58 सालों तक राज किया, उसके बाद भी विकास के गुणगान वो गा रहे हैं, विकास उनको चाहिए। तो मैं कहना चाहता हूँ कि 18 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे भाजपा शासित नहीं है, वो प्रदेश कहलाता है, वो गैर भाजपाई वहाँ पे सरकार है। तो वहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट है तो वहाँ पे बताइए, बेरोजगारी नहीं मिट गई सारी, पेट्रोल डीजल सब सस्ता हो गया, वहाँ पे कर नहीं लगाया जाता, कोई इनकम टैक्स नहीं लगाया जाता, GST नहीं लगाया जाता। फिर बात करते हैं सनातन की को मानने वाले भारत से लेकर के यूरोप तक आपको मिल जाएंगे। एकमात्र मुस्लिम राष्ट्रों में 58 मुस्लिम राष्ट्र हैं, उसमें से सबसे बड़ा है वो इंडोनेशिया। सनातन धर्म बहुत बड़ा है और मानने वाले बहुत बड़े हैं। सत्य सनातन की पूजा होती है अफ्रीका से लेकर के। लेकिन बावजूद इसके इस प्रकार के गंभीर आरोप लगना, रमनीत जी, इसको समझना होगा, बड़ी बात है। इस बात को हमें समझने की जरूरत है कि इंडिया अलायंस के लोगों को आखिर मत भ्रम क्या हो गया है। तो मेनका गांधी इंडिया अलायंस की नहीं है, वो सत्य सनातन को समाप्त करना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है। मेनका गांधी इंडिया अलायंस की है क्या? मेनका गांधी इंडिया अलायंस की है क्या? मैं मेनका गांधी की बात नहीं कर रहा हूँ, हम अभी मेनका गांधी के बयान की बात कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कौन सी पार्टी से हैं वो? मेनका गांधी भाजपा की है। मैं लेकिन मुझे तो तर्क होगा तभी उन्होंने ये बात बोली है। तर्क विहीन भी तो हो सकता है, तथ्य भी तो नहीं हो सकता। मैंने तो आपको शुरुआत में ही कहा कि मैं बिल्कुल नहीं कर सकता समर्थन। मैं इसका समर्थन बिल्कुल भी नहीं कर सकता है कि इस्कॉन टेम्पल के तरफ से ऐसी कोई भी चीजें होती है। मुझे लगता है ये निराधार में इसको मानता हूँ, इसके पीछे कोई आधार नहीं है। यदि आधार है तो सामने लेके आए, वो सामने सबूत लेके आए, प्रमाण लेके आए, फिर बात करते हैं। आधारहीन कूड़ा खाती है, मैंने देखा है। अरे दिल्ली में देख लीजिए, आप निकलते होंगे, कितनी गाय की सेवा कर रहा है, कौन सेवा कर रहा है, कौन अपने घर में रख रहा है।
सड़क पर जो हालात हैं, अरे सड़क पर जो भी छोड़ रहा है, लेकिन अगर माँ है, क्या माँ को कोई छोड़ेगा? कहीं ना कहीं हम सबका दायित्व है, सिर्फ वोट के लिए गाय को और उसके लिए सिर्फ वो करना। अरे भरतना सरकार का काम है, सरकार क्या करेगी? गौशाला के लिए पैसे देते हैं, आप देखभाल करते हैं। ठीक है, ठीक है, सरकार तो अपनी तरफ से पैसा दे रही है कि गायों की रक्षा की जाए, उनके लिए गौशालाएं खुलवाई गई हैं। वहां पर क्या होता है ये वाकई जांच का विषय है। अगर मेनका गांधी ने सवाल उठाए हैं इस पर, सामाजिक जो सामाजिक दायरा है, जो अंकल जी बात करें दिल्ली में, दूध बेचकर पैसा तो कमाना है, अब गौ को घर में बांधना नहीं है, रोडों पे छोड़ देना, ये किसका दायित्व? सरकार का दायित्व है। और जो दायित्व की बात करें, मोदी जी आके बांधेंगे क्या? जो योगी नहीं, किसकी दायित्व है? नहीं, आप लोग, आप जैसे बुद्धिजीवी लोग उसका दूध बेचकर अपना घर, अपने बच्चों का पालन पोषण कर उनको रोड पे छोड़ देते। किसका दायित्व? सरकार का नहीं, मोदी का नहीं, योगी का नहीं। अपना दायित्व समझे, सामाजिक दायित्व समझे, सामाजिक दायित्व समझे, सामाजिक दायित्व है ये। मेरे भाई ने जनता के बीच में से एक बहुत अच्छा प्रश्न किया, क्या ये राजा का धर्म होता है कि अगर आप दूध पिए और उसको छोड़ दिए? तो मैं अपने भाई को पहले ये समझाना चाहता हूँ, प्रजा की सारी दायित्व राजा का होता है। प्रजा की पहले सुन लीजिए, पहले सुनना सीखिए, आपको उत्तर दे रहे हैं, पहले सुन लीजिए। प्रजा की सारी जिम्मेदारी, सारी दायित्व राजा की होती है। और रही बात सनातन की, तो सनातन इंसानियत सिखाता है। महात्मा गांधी जी ने सिखाया था, पूरा देश उनके साथ चला था, और वही सनातन का प्रचार आज राहुल गांधी जी कर रहे हैं। राहुल गांधी कर रहे हैं, लेकिन वो स्टालिन के बयान पर कुछ नहीं बोलते हैं। ये वही उदय स्टालिन हैं जिन्होंने सनातन को डेंगू मलेरिया से कंपेयर कर दिया। ये कह दिया कि ये जो अलायंस बना है ये तो सनातन के खिलाफ ही बना है। ये शब्द थे स्टालिन के। इस पर अब तक कांग्रेस पार्टी का कोई स्टैंड क्लियर नहीं है। दूसरी तरफ मेनका गांधी का बयान आ चुका है। इस पर हम समझना चाहते हैं कि क्या वाकई देश में सनातन को टारगेट करना सबसे आसान हो चुका है? बोलो भैया। मैं देवरिया जिला से हूँ, लार का रहने वाला हूँ। मेरे लार में गौशाला है, वहाँ चल के ये व्यवस्था देख ले। योगी आदित्यनाथ की हर जगह वहाँ गौशाला है, लेकिन मैं लार की गौशाला को मैंने देखा है और बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे ढंग से चलता है। सुचारू रूप से उसमें सैकड़ों गाय हैं, बछड़े हैं, सबकी व्यवस्था होती है, सबकी नित्य सेवा होती है। ठीक है, बड़ी बात, बड़ी बात। लेकिन मैं समझना चाह रही हूँ, पहले स्टालिन के इस प्रकार के बयान सामने आते हैं, वो डेंगू मलेरिया से कंपेयर कर देते हैं, उन पर सवाल उठते हैं, तो फिर वो ट्वीट कर देते हैं। अब मेनका गांधी इस प्रकार की बातें कर रही है, तो क्या वाकई लोगों को हर्ट करना चाह रहे हैं राजनेता? ये नहीं समझ रहे हैं कि इस देश में सनातन एक बड़ा मुद्दा है, लोग परेशान होते हैं अगर इस प्रकार की बयानबाजी होती है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि केवल आप मेनका गांधी को और स्टालिन को जोड़ रही हैं? स्टालिन के साथ साथ इंडिया गठबंधन के कितने सारे अलायंस के नेता हैं। सबसे पहले मुलायम सिंह यादव, जिन्होंने कार सेवकों पर गाड़ी चलवाई और गोली भी चलवाई। आप एक बात देखिए, उनके अलावा अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री है, उन्होंने क्या कहा अयोध्या के राम मंदिर के लिए, सनातन के लिए? मैं नहीं चाहता कि मस्जिद तोड़ के मंदिर बने, वहाँ पे लाइब्रेरी खुल जानी चाहिए। दिल्ली में कितनी लाइब्रेरी। उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य उनके समर्थन में, उसके बाद यहाँ भी नहीं रुके, मल्लिकार्जुन के बेटे, उन्होंने एक गलत बयान दिया हिंदू समाज के लिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप मोदी जी के समय से पहले क्या कभी सनातन पर डिबेट होती थी? क्या कभी हिंदू धर्म पर डिबेट होती थी? और दूसरा, ये जो कांग्रेस वाले और जो कांग्रेस के इनके पक्ष के हैं, इन्होंने हमेशा शाहजहां, अकबर, हुमायूं, बीरबल इनको पढ़ाया। आपने क्यों नहीं पढ़ाया पृथ्वीराज चौहान को? आपने क्यों नहीं पढ़ाया? भारत में इतने सारे महान नेता थे, उनको कभी नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं की। सनातन की बात अब क्यों नहीं? क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, सनातन धर्म और हिंदू धर्म की वैल्यू होने लग गई है। लगता है कि भारत में हिंदू हैं। आप उस एंगल से भी देखिए, आप खाली एक स्टालिन के बयान को दिखा रहे हैं, उनके जैसे कई सारे नेता हैं। मैंने अभी आप ई डिबेट में 5 नेताओं का नाम गिना दिए। ठीक है, प्रियंका जी, आरोप लगाया जा रहा है कि जब कांग्रेस पार्टी राज करती थी तब तो सनातन का कोई अस्तित्व ही नहीं था इस देश में, ना सनातनियों का था, लेकिन जब से बीजेपी आई है तभी से इस मुद्दे को लेकर कम से कम चर्चा भी होती है और काम भी। सालों साल से इतने मंदिर हमारे देश के अंदर, और सनातन धर्म हजारों साल मुगल आकर के चले गए और अंग्रेज आकर चले गए, तब भी इस सनातन धर्म को हिला नहीं पाए। तो कांग्रेस की बात अब बीच में कहां से आ जाती है? तब से और अब तक क्या हम हिंदू मर गए हैं? हम जिंदा नहीं है क्या? किसने जिंदा रखा? आपको खतरा कब से? मुझे समझ में नहीं आता। देश के अंदर सबसे बड़ा सनातन का जो ठेका आप बीजेपी पार्टी लेती है, उसके रहते हुए आप लोगों को खतरा महसूस होने लग जाता है। आज पहली बार मुझे अच्छा लगा मेनका गांधी जी गाय के बारे में बोली हैं, नहीं तो वो हमेशा सिर्फ कुत्तों के बारे में बोलती हैं। कि एक बहुत लंबे समय से मैं इसके लिए भी, इस मुहिम के लिए भी काम कर रही हूँ। तो मैं आपको बता दूं, जो छुट्टे जानवर गांव में घूम रहे हैं और
किसानों की जो फसलें खराब करते हैं उसके लिए आज तक मेनका गांधी जी ने कुछ काम नहीं किया। 9.5 साल से सरकार में है। उससे पहले महिला और बाल विकास मंत्री थी, उससे पहले महिलाओं के लिए उन्होंने कभी बात नहीं करी। जब कुत्ते नोच नोच करके बच्चों को काटते हैं तो वो कुत्तों के फेवर में पुलिस थाने में फोन कर देती है और बच्चों को बचाने के लिए एक शब्द नहीं निकलता। बुजुर्ग महिलाएं सोसाइटी के अंदर कुत्तों से परेशान है, उनको नोच नोच के खा रहे हैं। अभी हाल ही में एक मृत्यु भी हो गई 14 साल के बच्चे की, लेकिन मेनका गांधी जी का उस बच्चे के पास फोन नहीं गया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देखते रहिए भारत 24।